भारतीय प्राणी सर्वेक्षण 30 जून 2024 को अपना 109वां दिवस मनाया। गंगे नमः यमुने। इस 109वें दिवस की स्मृति में 1 से 3 जुलाई 2024 तक प्राणी वर्गीकरण शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजित होगा। की स्थापना 1 जुलाई 1916 को कोलकाता में एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान के रूप में हुई थी, जो वर्तमान में भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत कार्य कर रहा है। यह संस्था सर्वेक्षण और अन्वेषण द्वारा भारत के पशु संसाधनों का दस्तावेजीकरण कर रहा है, जिससे देश की असाधारण एवं समृद्धि जीव विविधता पर ज्ञान की उन्नति हो सके। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री माननीय भूपेंद्र यादव जी 30 जून 2024 को भारतीय प्राणी सर्वेक्षण दिवस के रूप में मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा आयोजित प्राणी वर्गीकरण शिखर सम्मेलन 2024 के उद्घाटन की घोषणा की। नेचर को सही तरीके से लौटा सके, ये सबसे बड़ा काम है। कुछ दिनों पहले मैंने एक बहुत अच्छी किताब, एडवर्डो कॉन की एक बहुत अच्छी बुक है, हाउ फॉरेस्ट थिंक टूवर्ड्स एन एंथ्रोपोलॉजी बियॉन्ड द ह्यूमन। हमें कभी लगता है कि इस नेचर में लिविंग है और लिविंग बीइंग है। ZSI और BSI वाले जब ये स्टडी करते हैं प्लांट्स की, स्पीशीज की, तो वो इसको अच्छी तरह जानते हैं। और इसलिए केवल ये जो जीवन और प्राण है, केवल मनुष्य आधारित विकास नहीं है, जिसको हम एंथ्रोपोसेंट्रिक डेवलपमेंट कहते हैं। इस पूरे डेवलपमेंट के सेंस में डीप इकोलॉजिकल सेंस होना चाहिए, और उसको जानने के लिए ZSI और BSI बहुत अच्छा काम करते हैं। दुनिया में आप जितने भी फॉरेस्ट एरिया में जाएंगे, कितना ही जंगली जानवर हो, वो कभी माइंडलेसली अटैक नहीं करते। दो ही बात में अटैक उनके द्वारा होता है, या तो उनको भूख होती है या उनको अपनी जान पे खतरा होता है। लेकिन मनुष्य होने के नाते हमारी ग्रीड इतनी ज़्यादा है कि हम नीड से ज़्यादा हर चीज़ को अपने लिए प्रिजर्व करना चाहते हैं। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी पोइट्री, लिटरेचर, आर्ट, आर्किटेक्चर में सब जगह जो सबसे पहला जो उसका जो प्रेजेंटेशन है, वो नेचर के साथ, कितनी पुरानी आप गुफाएं देखेंगे, पुराने आप चित्र देखेंगे, कहीं ना कहीं प्रकृति को लेकर मनुष्य। वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव MOEFCC जितेंद्र कुमार जी ने भी अपनी उपस्थिति से इस अवसर की शोभा बढ़ाई। इस सभा को संबोधित किया। We are all aware that Geological Survey of India is a premier institute in the country. The institute has done outstanding works over the years on exploration, research and documentation of India's faunal diversity. 16 regional centers have been established across the country to document the faunal wealth. A new Eastern Ghats Regional Center is under construction and is likely to commence its activity soon. Further, the National Center for Coral Reef is being established in Port Blair as a satellite center of the Geological Survey of India. I would like to highlight here that the Geological Survey of India has achieved praiseworthy advancements in monitoring the status of endangered and rare animal species to address the critical issue of climate change, mitigation and adaptation, and also aligning with our commitment to achieve Sustainable Development Goal. The Geological Survey of India has undertaken extensive geospatial modeling studies. These include biological corridors, landscape change analysis, and climate change risk modeling across various regions of the country, notably the Himalayas. We all believe in collective efforts, and the Geological Survey of India works closely with the state forest departments and other research institutions.
I would like to share with you that Geological Survey of India has extended its wildlife forensics capabilities and has recently established a state-of-the-art laboratory on wildlife forensics and conservation genomics. और उपस्थित थी प्राणी सर्वेक्षण के निदेशक धृति बनर्जी, साथ में बोटानिकल गार्डन के निदेशक बीएसआई के निदेशक ए माओ और जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ केंद्रीय मंत्री नम्रता जी भी उपस्थित थी। इन्होंने जल संरक्षण को ही बढ़ावा देते हुए जल में ही गंगा जल डाल के उसकी प्रस्तुति की। An encouragement for them. On the occasion of World Environment Day 20, conducted by the Training and Extension Division. माताओं के साथ एक पेड़ माँ के नाम अभियान में भाग लिया, जहां माननीय मंत्री की उपस्थिति में पौधे लगाए। इस अवसर के दौरान भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात को माननीय मंत्री ने कार्यक्रम के सभी प्रतिनिधियों और प्रतिभागियों के साथ मिलकर सुना। इस अवसर पर माननीय केंद्रीय मंत्री ने फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल की शुरुआत की। यह पोर्टल भारत से पाए जाने वाले सभी जीव प्रजातियों के वर्गीकरण एवं नामकरण को बताने वाला अपनी तरह का पहला पोर्टल होगा। उनको दो बच्चों को दो এবার লং করিও। হ্যাঁ এবার লং করো थोड़ा ऊपर से मोबाइल बैक कीजिए सर थोड़ा टच कीजिए सर आप थोड़ा टच कीजिए। ये वाला सर ये वाला को ये वाला दीजिए मैं अपने सामने सर ऊपर से सर लुक अप सर इधर में सर ऊपर से ठीक है। बच्चे को इस साइड ले लीजिए, आपका राइट हैंड में ले लीजिए। ठीक है परफेक्ट और मत कीजिए। हाँ ठीक है सेंटर आई। ठीक है